Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my 13th lecture of class 2 from New Oxford Social Studies. Unit number 3, what we have learned, plus buildings, lesson number 7 plus 8 clothes plus building houses, page number 38 to 40. Here is your book title page. Okay, unit number 3, what we have learned. It's a review unit, what we have learned in previous units. क्या हम लोगों ने पीछे यूनिट्स में पढ़ लिया है. आई हैव लर्नड अबाउट, हमने क्या क्या पढ़ लिया है. वेयर फूड कम्स फ्रॉम, खाना कहाँ से तैयार होता है, कैसे आता है हम तक. हाउ सम फूड्स आर मेड, कैसे खाने बनते हैं. कुछ थिंग्स वी ग्रो इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हम कौन कौन सी ग्रो करते हैं चीज़ें. वेयर क्लोथ्स कम फ्रॉम, कपड़े कहाँ से बनते हैं हमारे, फैब्रिक्स कहाँ से बनते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स की हमने फॉर्म्स पढ़ी थी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, और फैब्रिक्स की भी, कपड़े की भी हमने काइंड्स पढ़ी थी. टेल योर टीचर्स समथिंग यू हैव लर्न अबाउट फूड एंड क्लोथ्स. अच्छा, फूड और क्लोथ्स के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है कि क्या चीज़ें थी. हम लोगों ने पढ़े थे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर्स थे और उनके हिसाब से उनके ड्रेसेस भी थे. वी ग्रो एंड मेक मैनी थिंग्स इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बनाते और बेचते भी हैं. पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स, पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनके डिफरेंट क्लोथ्स हैं. ठीक है, लोग वो पहनते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने प्रोविंस के, अपने सूबे के हिसाब से. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड्स, बहुत सारे काइंड के फूड्स भी हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक भी बहुत अलग से काइंड के. हमने सिल्क पढ़ा था, कॉटन पढ़ा था, लॉन पढ़ी थी, और स्वेटर्स और इस तरह के बहुत सारे हमारे फैब्रिक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में. दिस वन हमने ये भी पढ़े थे. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, बिल्डिंग्स. इसमें हमारे पास क्या है, बिल्डिंग हाउसेस. एज़ यू हैव लर्न आई गेस इन वन क्लास में आप ये चीज़ पढ़ चुके हो, बिल्डिंग्स. ठीक है, बिल्डिंग्स के बारे में कि बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होता है, बिल्डिंग हाउसेस कैसे बनते हैं, और आपने कंस्ट्रक्शंस देखी होंगी मोस्टली. कभी आपके घर में कंस्ट्रक्शन हुई हुई होगी कि आपको कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग के लिए, या आपने कहीं देखा होगा बाहर में आते जाते. क्या है बिल्डिंग हाउसेस. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस, तमाम लोग जो हैं वो क्या है, घरों में रहते हैं अपने. अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर अ फैमिली कैन लिव टुगेदर. अंडरलाइन दिस लाइन कि फैमिली जहाँ पर इकट्ठी रहती है उसे घर कहते हैं. इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कैन कीप देयर थिंग्स सेफली, जहाँ पर लोग अपनी चीज़ें आसानी से सेफली रख सकते हैं, महफूज तरीके से रख सकते हैं. अ हाउस कीप्स अस वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड एंड कूल व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड. घर क्या होता है कि हम घर में जब जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी बाहर होती है तो हम घर जाके क्या करते हैं, हीटर ऑन करते हैं, अपने आप को गर्म फील करते हैं. और जब बाहर गर्मी होती है, लाइक इन दीज डेज़, हमारे जो समर डेज़ चल रहे हैं, हम घर में जाते हैं, अपने कूलर्स एसीज़ ऑन करते हैं और हमें अपना क्या होता है, कूल कर लेते हैं अपने घर को. व्हेन इट रेन्स अ हाउस कीप्स अस ड्राई. जब हम बारिश होती है तो घर हमें क्या करता है, छत देता है, शेल्टर करता है और हमें ड्राई रखता है, और हम घर में रहते हैं जब तक बारिश बंद नहीं होती. स्मॉल हाउसेस हैव ओनली 1 or 2 रूम्स बट बिग हाउसेस हैव मोर. छोटे घर जो होते हैं उनके 1 या 2 कमरे होते हैं, बट जो बड़े घर होते हैं उनमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. दे मे हैव अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, बाथरूम्स एंड अ किचन. उनके क्या होते हैं, सेपरेटली हर चीज़ होती है. हर किसी का अलग अलग मैप बना हुआ होता है, एरिया के हिसाब से आपका घर बना हुआ होता है. कुछ पोर्शंस होते हैं, कुछ आपके प्रॉपर्ली डबल स्टोरी हाउसेस होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के और क्वांटिटी के हमारे वॉशरूम्स, बेडरूम्स, डाइनिंग रूम भी अलग होता है, ड्राइंग रूम भी अलग होता है, किचन्स भी होते हैं. ठीक है, सम हाउसेस ऑल्सो हैव अ गार्डन. और जो बहुत बड़े हाउसेस होते हैं लाइक बंगलो टाइप, उसमें क्या होते हैं कि हमारे पास गार्डन भी होता है, उन्होंने प्लेइंग एरिया भी बनाया हुआ होता है अपने घरों में. दिस वन अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स में क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें आपके पास 2 बेडरूम, हॉल, किचन होता है, वॉशरूम्स होते हैं. ठीक है, उसमें आपके पास गार्डन का एरिया नहीं होता क्योंकि वो बिल्डिंग की तरह होता है. एक फ्लोर होता है, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, इस तरह से बने हुए होते हैं. हैव यू सीन हाउ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर मेड. वो कह रहे हैं कि आपने कभी देखा है कि घर कैसे बनते हैं, कि उसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे की जाती है. विलेज हट्स, और आप कभी चले जाएं हिल स्टेशन वाली साइड पे, वहाँ हट्स बने हुए होते हैं, वुड के घर होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर एन अंडर कंस्ट्रक्शन डबल स्टोरेड हाउस. दिस वन, इस तरह की कंडीशन देखी है कभी घर की कि आसपास जो है वो सैंड पड़ी हुई होती है, ब्रिक्स पड़ी हुई होती हैं. ये इस तरह से उन्होंने एक वो उनका मोटिव सा बनाया हुआ होता है कि यहाँ तक हमने घर को स्टैंड करना है, और ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आती हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में. मूविंग टू नेक्स्ट, इट्स योर होमवर्क.
होमवर्क आपका है पेज नंबर 38 के क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस थे हमारे जो प्रीवियस हमने लेसन पढ़ा था क्लोथ्स का, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 7 क्लोथ्स का हमारा लेसन था, उसके जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे पेज 38 का, ये होमवर्क आपने करना है नोटबुक पर। प्रॉपरली नोटबुक्स मेंटेन करनी है, ड्रॉ ब्रॉड मार्जिन्स करना है और प्रॉपरली आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल करके करना है। क्वेश्चन आंसर है हमारे पास, व्हाई डज अ सोल्जर और अ पुलिस मैन नीड स्पेशल क्लोथ्स। सोल्जर जो हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं और रेंजर्स होते हैं वो और पुलिस मैन जो हैं उनको स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है, उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो एक स्पेशल क्यों होता है। टू आइडेंटिफाई देयर प्रोफेशंस, क्योंकि वो अपने प्रोफेशंस को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, यानी वो बता रहे होते हैं कि हम इस प्रोफेशन से, इस शुबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा आर्मी का अलग यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हो हमारा पुलिस का अलग यूनिफॉर्म है, तो अलग अलग यूनिफॉर्म सबके कैटेगराइज करते हैं कि ये इस प्रोफेशन का है, ये इस प्रोफेशन का है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पलरी, इफ़ यू वांट टू राइट एन अदर आंसर यू कैन राइट इट एज वेल। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, व्हाई डज अ डॉक्टर वियर अ वाइट कोट। डॉक्टर जो है वो वाइट कोट क्यों पहनते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो वाइट कोट पहनते हैं ताकि पता लगे कि डॉक्टर्स हैं ये, और नर्सिस में डिफरेंस पता चले, ठीक हो गया। एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है प्रॉपरली, आपने फुल स्टॉप्स मेंशन करने हैं, अपने क्वेश्चन मार्क्स कैपिटलाइज स्मॉल लेटर्स बहुत अच्छे से आपने मेंशन करने हैं। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।